दादा हीरा सिंह मरकम ना। जैसा कि आप देखे होंगे कि ऐसी घटनाएं यही नहीं पूरे देश में बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनको जो सत्तासीन सरकारें हैं, पहले कांग्रेस की रही फिर भाजपा की रही, लेकिन दोनों ही सरकारों के टाइम पे आदिवासियों का अन्याय अत्याचार शोषण हुआ है किसी न किसी तरह से। पहले हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के पहले आदिवासी ज़्यादा स्वतंत्र थे और आज़ादी के बाद ना पूरे संविधान लागू हुआ आज तक, ना कुछ भी नहीं हुआ और दिनों दिन हर दिन ऐसी एक घटनाएं होती। जैसे आप देख रहे होंगे मेहंदवानी के पहले मंडला में एक बैगा को नक्सलाइट बनाकर मारा, उसके बाद रीवा के मऊगंज में एक आदिवासी को पहले हत्या कर दी गई, वहां भी पुलिस प्रशासन की नाकामी के कारण दूसरी हत्या पुलिस वाले की हुई, ये उन्हें भी भुगतना पड़ा। और उसके बाद बालाघाट में 4 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा का कोई स्टेटमेंट अभी तक ऐसा नहीं आया कि आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये टारगेट किया जा रहा है कि आदिवासियों को जैसे तैसे ऐसे मार मार के इतना कमजोर कर दिया जाए कि ये दोबारा ऐसा बोले नहीं। लेकिन मैं आपको बदला देना चाहता हूँ कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो प्लेटफॉर्म दिया है और राजनीतिक पार्टी बना के गए हैं, उनको वो ऐसा करके गए हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी जिंदा है, ये ना भूले। और जिस दिन जैसे हरि सिंह मरावी जी ने कहा 2003 की तरह हम उससे और भी ज्यादा 2 गुना ज्यादा उत्साह के साथ अगले 2027 और 28 में दिखा देंगे कि ये सरकारें क्या करती है और हम लोग क्या कर सकते हैं। और मैं सभी ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले, जैसे कि मेहंदवानी में 90% से ऊपर आदिवासी रहते हैं, लेकिन ऐसे कोई इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। एक साहू आपने देखा होगा, उस दिन पिपरिया माल में हम लोग गए थे बजाक क्षेत्र में, पूरे बैगांव की जमीन वो अंदर घुस के बिकवा दिया। एक पाठक जी की कंपनी जो कि बीजेपी से ही रिलेटेड है, ऐसे लोगों ने पूरे गांव को उजाड़ दिया। और इस टाइप का हर जगह हर गांव में ये जमीनें, जैसे कि हमारे रवि बैगा साहब बताए कि ये आदिवासियों के साथ शादी करके, तो ये कोई मुस्लिम को सामने रखते हैं और बाकी सारी जाति के लोग शोषण करते हैं। ऐसा आपने प्रोपेगेंडा देखा होगा, ये भाजपा का ये षड्यंत्र है। ऐसा तो हमें यहाँ नजर नहीं आता, लेकिन उससे ज्यादा अत्याचार अब दिनों दिन देखने मिल रहा है। तो इससे सतर्क रहने के लिए हमको बाबा साहब के 3 मंत्रों को याद रहना चाहिए। सभी को पता है, लेकिन हम पता नहीं शिक्षित हो रहे हैं और संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष नहीं होगा, इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो ये 3 मंत्रों को याद रखना भी ज्यादा जरूरी। और हमारे सभी गोंडवाना के कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हर गांव में आप ऐसे 10-10 युवा जो पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कोई गांव में 10 युवा आपको ना मिले पढ़े लिखे, तो इससे गंभीरता के साथ जो अपने साथ हो रहा है आप भूल जाओ अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 60 के आसपास के जो ट्राइबल हैं और जो पहले से दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं, वो अभी इतना जल्दी आज भी समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम गांव-गांव में जाते हैं अपनी पार्टी को लेकर, तो उनसे बहुत विरोधाभास होता है, वो आज भी समझने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो भी कहना एक सही बात है कि हम 30 सालों से जब तक हम विश्वास नहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां, तो उसको सुधार करते हुए जब तक हम अपनी पार्टी को और संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं करेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा। और ऐसे छोटे छोटे बड़े आंदोलन हमें करते रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये घटनाओं को लेते हुए आपस में 5-5 गांवों के बीच में आप एक मंथन और ऐसी बैठकें करें और ये सब पे चर्चा करें। नहीं तो डिंडोरी में ही आप देख रहे हैं, एक साहू वहाँ पे जमीन लुटवा रहे हैं, एक साहू मार रहे हैं, और पीला गमछा का वो महत्व तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। जैसे कि आप हेतराम बर्मन जी जो बता रहे थे अभी कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं,
अपने लिए वो लड़ना सीखे ही नहीं, क्योंकि वो एक यादव जी भी बताए, क्योंकि वो समझदार है, पढ़े लिखे हैं। इन लोग अगर पढ़ भी लिए तो ये पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े, जो लिखा हुआ उसको पढ़े, तो वो कहाँ से समझ पाएंगे। और लिखा पढ़ा व्यक्ति जो लिखा होता है, जैसे रामायण की बात अभी आपने कहा मरावी जी ने, तो रामायण में जो लिखा उसका उन्हें संदर्भ या उसको तर्क लगा के कभी उन्होंने अपने ऊपर लागू ही नहीं किया। मतलब ये लिखे को भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस चीज को, जैसे ये इनकी सोच है, एक मानसिकता देखो कि पीला गमछा को उनने अपने पैर से कुचला, मतलब उनकी क्या मानसिकता है। मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पे नौकरी की हूँ 1.5 साल, वो सब साहू जानते होंगे मेरे को। और मैं यहाँ ITI में था, यहाँ 3 गांव से ज़्यादा मैं बहुसंख्यक साहू नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग ये गांठ बांध लो, उनके आप लोग ही पालक हो। ग्राहक वो अकेले साहू दुकानदारी नहीं कर सकते। अगर एक भी आदिवासी सब उनकी दुकान में जाना बंद कर दे तो ये अपने आप मर जाएंगे। यहाँ खाएंगे क्या? इनकी खेती भी कोई नहीं रहती, बहुत कम खेती होगी। तो इसको हम लोगों को ये सजग रहना पड़ेगा। ये आंदोलन की भी जरूरत ना पड़ेगी, और वो गांव आपके पास खुद चल के आएंगे माफी बनने। कटौतिया, मेहनवानी और सारस डोली में बस रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। तो कितनी संख्या होगी, लेकिन उनके सारे जो आप उनका जीवन यापन जीवन चला रहे हो, वो आदिवासी ही चला रहा। सारे लोग ये गांठ बांध लो, नहीं तो ऐसे ही पिटते रहो। क्या ऐसा मार खाना है क्या? अच्छा लगता है? इनका दुकान बंद करो, और नहीं होता तो मैं जिलाध्यक्ष जी से बोलता हूँ ये किराना दुकान की व्यवस्था की जाए मेहनवानी के अंदर, नहीं तो आउट पर किसी गांव में खोल लें, वहां जाके ले सकते हैं। नहीं तो गांव गांव में हम ऐसी योजना बना सकते हैं और बनाएंगे। ये हमारे प्लान में है कि दादा ने एक बार बहुत पहले जो शुरुआत किया था और जो सपने देखे थे, ये हम लोगों को आदिवासियों को बचाने के लिए ये सारे प्रोग्राम को हम धरातल पर लाएंगे। किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमेशा 5 साल के लिए आदिवासियों को आज तक झूठ बोल के और फरेब से हमारी जमीनें, वोट बैंक को सबका उपयोग किया, अपनी संख्या का उपयोग किया, लेकिन आज भी हमारी हालत कभी नहीं सुधरी। आज आज़ादी के 78 साल हो गए। आप उस चीज को गांठ बांध लो, खुद में मंथन करो, आकलन करो, और 78 साल में क्या से क्या नहीं हो सकता। 275 की राशि, आदिवासियों की राशि, आज पूरे यहाँ पे आपके बरगांव में कम से कम 38 करोड़ का आदिवासी उत्थान के लिए वहाँ पे वो बनाया गया है आश्रम। वहाँ कितने आदिवासी जाके रह रहे, कहीं वो बच्चों को, वो भी मैं एक कमेटी बनाकर वहाँ जाने के लिए और उनकी जानकारी लेने के लिए अध्यक्ष जी से बोलता हूँ कि वहाँ पूरी जानकारी लेकर आए कि करोड़ों रुपया CSR फंड का आदिवासियों के नाम पर वहाँ किसके पास जा रहा है। मुझे जानकारी है कि एक आपके AC ट्राइबल में शुक्ला जी हैं और 2-3 मिश्रा जी उनके साथ हैं, तो सब पैसा रीवा जा रहा है कि यहाँ पे आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। 38 करोड़ कोई मामूली अमाउंट नहीं है। कम से कम ऐसे 10 से 15 गांव बहुत अच्छे से बेहतर हो सकते थे। और जनपद में आप भी रहते होंगे, मैं भी जिला पंचायत में, मैं देखा कि पूरे नेता और अधिकारी सारे ट्राइबल एरिया में कभी गांव तक योजनाओं को बहुत अच्छे से पहुंचने ही नहीं दिया जाता। इसीलिए हमारा उत्थान तब होगा जब हमारी राजनीतिक पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तभी हमारा कुछ हो सकता है। इस चीज को समझे, और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि गांव-गांव में अपना संगठन को मजबूत करें और सभी लोग संगठित रहें, किसी पे भरोसा ना करें। धन्यवाद। जय सेवा जय।